लोग बोले महाराज जी कि इसके बाद विश्व की सर्वश्रेष्ठ राशियाँ तो और बताइए आप, अभी तो आपने तीन ही बताई। मैंने कहा हाँ, मकर राशि विश्व की, इसके बाद अगर सर्वश्रेष्ठ कोई राशि है कैप्रिकॉर्न, जो 11 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2038 तक भा भा जा जू जे जा जे ये राशि है वो। तो बोले महाराज इसकी लग्न कौन सी होती है? तो हमने कहा 10 नंबर की लग्न होती है। इतना लंबा कोई ने नहीं बता जो मैं आज आपको बता रहा। मेरे महाराज ने बोला जो 4000 साल की कि बता दूँ। तो बोले इनके नंबर्स क्या होते हैं? हमने कहा 708 555 0555 777। फिर राहु में 708 111 809 50 520 708, ये राहु केतु शुक्र के अंक होते हैं। तो बोले महाराज ऐसा कोई अंक तो बताइए स्कूल में क्या होगा? तो हमने कहा ये पूरी कुंडली जो होती 10 नंबर की होती है। अब इसमें क्या है, अभी वर्तमान समय में गुरु इनके तीसरे स्थान पे 5 ग्रहों के साथ दूसरे ग्रह ट्रांजैक्ट करेंगे। तो बोले इस पीरियड में क्या होगा? तो हमने कहा कि 11 दिसंबर 2025 से लेकर 28 दिसंबर 2028 तक का इनका समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी राशि पे गुरु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा ही बोला है कि अगर विश्व में कोई राशि राज करेगी तो मकर राशि होगी, क्योंकि शुक्र धन गुरु अति अमीर बनाएगा, शनि धन गुरु लाभ देगा, बुध धन गुरु उनको बहुत लाभ देगा। तो बोले कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ। अरे हमने कहा प्रसिद्ध व्यक्ति है विश्व का, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1966, संस्कारधानी में पैदा हुआ। ये हमने हाँ, तो हमने कहा 4 का 4 हो गया, 10 का 1 हो गया, 1966 का 22 का होता 2 2 4 4 1 4। अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से चांदी में, सोने में, लॉकेट में खुदवा कर अपने गले में पहन सकता है, सानियत चांदी में या सोने की चैन में। हिंदू है तो ओम बना ले, मुसलमान है तो अल्लाह लिख ले, क्रिश्चन है तो क्राइस्ट लिख ले, हिंदू है तो पंजाबी है तो एक ओंकार लिख ले। तो बोले महाराज इनको पूजन किसकी करना चाहिए? हमने कहा चांदी का सिक्का रखना चाहिए जेब में। जो इस राशि का स्वामी है वो शनि, और जेब में हमेशा रखना चाहिए भगवान शिव का रोज इत्र और सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए, ओम जुम सा कहना चाहिए। तो बोले महाराज क्या होगा? हमने कहा एक शहद की शीशी में 2 जायफल रख के जहाँ काम करता वहाँ अपने टेबल पे बगल में रखे और घर पे रखे उसको। तो बोले फिर इसके बाद क्या होगा? तो हमने कहा 28 दिसंबर 2028 के बाद से लेके 31 मार्च 2033 तक गुरु जब 4 बार घूमेगा इनकी राशियों में बहुत पैसा देगा। शनि भी इनको देगा, क्योंकि शनि इनके ऊपर अभी कोई शनि नहीं कर रहा, इन पर कोई अड़ैया लग रही ना कछु लग रहा इन पे। गुरु शनि राहु केतु सूर्य सब अच्छा दे रहे हैं उनको। हाँ कुछ उनके काम करने चाहिए उनको, क्योंकि राशि पे गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यदि ये गुरु की सेवा करते रहें, अपनी कमाई का 3% गुरु को देते रहें, तो निश्चित विश्व के खरापाती बनेंगे। बोले ऐसा? हमने हाँ, काले कुत्ते बकरी को गोड़ सिर से 7 बार उतार के खिलाएं, काले रंग के जूते में 7 काली मिर्च सिर से 7 बार उतार के हर एक साल में 1 बार अपने जन्मदिन पे चौगड्डे पे रख दें उसको। सरसों का तेल सिर में से 7 बार उतार के 21 बार उतार के 4 बूंद पूर्व दिशा में प्रतिदिन सुबह डालें। गुरुओं और अवगुणों की जिनसे आपने दीक्षा ली उन्हें कार, वस्त्र, मकान, ज़मीन दें, मकान दें, फ्लैट दें, 5 स्टार होटल बनाएं। सफ़ेद अकवन की जड़, आम की जड़, चंदन की जड़ को ताबीज़ में पहने। चांदी और स्टील की डिब्बी में सरसों के 21 दाने और चावल के 21 दाने और कपूर रख के अपने पूजन स्थान पर रखें। टॉयलेट में नीले रंग का जो आता है टॉयलेट का नील, उसमें पानी मिला के 7 शनिवार डालें। जुमेरात हरी चादर को फिरदौस को जहाँ मज़ार में जाते हैं वहाँ चढ़ाएं। गरीबों को रबड़ी बाँटें। उसके बाद चांदी का रिंग अपने हाथ में पहने, घर में नौमुखी जलाएं। गरीबों को बच्चियों की शादी कराएं। चींटियों को आटा डालें। ऊँट धर सांड को 3 किलो गुड़ खिलाएं जुमेरात को। मंगलवार को 100 ग्राम खड़ी मूंग मिला के बुधवार को पक्षियों को डालें। पूर्व दिशा में आप जब भी निकलें तो पूर्व दिशा में तांबे के लोटे में हल्दी डाल के घर में रखें। तो बोले इस समय आप क्या चाहते, क्या बोलना चाहते? तो हमने कहा इस राशि वाले मकर राशि वालों का बहुत अच्छा समय है। इन वर्षों में जो मैंने आपको बताया 11 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2038 तक इनके ऊपर कोई लफड़ा नहीं है, कोई ग्रह इनका नुकसान नहीं कर रहा है। तो बोले महाराज इनको क्या करना चाहिए? हमने इनके बच्चे IAS IPS होंगे,
इनकी सारी रुकावटें दूर होंगी, प्रॉपर्टियों के काम बनेंगे, समुद्र के किनारे बंगला बनवाएंगे, गुरु को उस बंगले का ऊपर का फ्लैट उसके नाम पे करवाएंगे, पश्चिम दिशा में कपूर लौंग इलायची रख के अपने 7 दिन तक अपने घर में रखेंगे, विदेश यात्रा होगी, स्थान परिवर्तन योग होगा, धनवान योग बनेगा। सभी 9 ग्रह इनको अति लाभ देने के लिए आए, क्योंकि इस राशि वाले पे गुरु की बहुत बड़ी फायदा है। अच्छा, क्या है कि जो मकर राशि है उसका जो स्वामी शनि है वो शुक्र का मित्र है, और जो शुक्र ग्रह है उससे राहु केतु भी मित्र हैं, शनि भी उसके केतु भी मित्र हैं। तो अभी तक ये राशि वाले को मैंने देखा 2011 से लेके 2025 तक ये परेशान रहे 29 मार्च तक। अब सब एक सा नहीं रहता। इनने जो गुरुओं के साथ किया, जो बोया, अच्छा आज गुरुओं के आशीर्वाद से मैं चैलेंज कर रहा हूँ विश्व के, ये वेस्टर्न मेथड से मैं बोल रहा हूँ। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, फॉरेन जर्मनी, पाकिस्तान, दुबई, बहरीन, AU, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस कि महाराज जी आर द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर। वरना तो बोल रहे हैं अभी भी लोग कि मकर राशि पे शनि नहीं उतरा। अरे कोई भी मेथड हो वेस्टर्न इंडियन, इनके ऊपर आप कोई शनि हानि नहीं है और आगे कुछ नहीं होगा। अब इनको शनि देने आया क्योंकि शनि यहाँ गुरु के संरक्षण में चल रहा है, और गुरु जो होता है वो देखो 2 दुश्मन है, शनि अपनी जगह, शुक्राचार्य है, तो गुरु गुरुतत्व को प्राप्त है। अब ये दोनों जब मिल के किसी को देना चाहेंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। अरे बिल्डिंग में दरवाज़ा खोल के रखना, इतना नोट गिरेगा भूल जाओगे। और ये बोले महाराज तो हमने केवल इस राशि वाले को अब क्या करना है, आपको गुरुओं की सेवाएं करना है, गुरुओं को देना है। तो बोले प्रसिद्ध व्यक्ति, मैंने कहा सलमान खान, धीरू भाई अंबानी, मोहम्मद अली, अटल बिहारी वाजपेयी, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर। तो बोले महाराज जी एक लाइन में बताइए कि 11 दिसंबर 2025 से लेके 11 दिसंबर 2038 तक मकर राशि कैप्रिकॉर्न का क्या होगा। हमने कहा इनके साथ उनका गुरु है, और याद होना चाहिए कि कोई राशि के साथ जब कोई गुरु होता है ना तो विश्व में कुछ नहीं हो सकता। अरे हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से रात को चुप चुप के जाते हैं प्रधानमंत्री लोग भी देश विदेश के, अपने गुरुओं से मिलने, उनके नीचे बैठ के पांव दबाते हैं। उनके ब्लेसिंग से इंसान बनता है। मकर राशि के ऊपर कैप्रिकॉर्न पे उनके गुरु का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अगर ये राजनीति में आजमाएंगे तो विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, ये जो चाहे बनेंगे। इनके ऊपर गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। जय माँ।